हेलो। वेक्टर्स में नेक्स्ट आता है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो लॉ देखे थे उसमें हमने देखा कि कैसे ट्रायंगुलर लॉ के फॉर्मेट में वेक्टर्स को अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिला उसमें से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड। तो लेट्स से दो वेक्टर्स है ए और बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी वो हमें रिजल्टेंट देगी। तो ऐसा ट्रायंगुलर लॉ कहता है, राइट। लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये एंगल हमको पता है कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। प्लीज ध्यान रखना, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो अब हम इसमें से जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा, रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये ट्रायंगुलर लॉ कहता है। तो अब इस रिजल्टेंट में से हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं। कैसे मिलेगा मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए मैं इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? बाय सम सिंपल एक्सटेंशंस। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर एक्सटेंशन ड्रॉ किया और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ड्रॉ किया। तो ये जो मुझे रिजल्टिंग फिगर मिली, राइट, ये जो मुझे रिजल्टिंग फिगर मिली है ये बन गई है पूरी राइट एंगल। अब इस राइट एंगल में मुझे कुछ कुछ हिस्से पता है कि ये जो है इतना है ए, राइट, ये जो है इतना हिस्सा है आर, बट एक ये वाला हिस्सा नहीं पता है और एक ये वाला हिस्सा नहीं पता है, पर मुझे ये थीटा पता है। तो ये थीटा को यूज करके इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ पी क्यू आर। तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसको यूज करूं मैं, और अगर मैं साइन थीटा ढूंढूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है पी आर। अब क्यू आर तो मुझे ढूंढना है, तो क्यू आर की वैल्यू मुझे मिलेगी साइन थीटा इंटू पी आर। पी आर कितना है? पी आर मुझे पता है, पी आर है बी, राइट, ये वैल्यू भी मुझे पता है कि ये वैल्यू है बी। सो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये मुझे क्यू आर मिल गया। सिर्फ डिस्टेंस ढूंढा है, राइट, ये वेक्टर नहीं, हम सिर्फ स्केलर एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि मुझे इतना हिस्सा पता है तो ये मैग्नीट्यूड पता है, इस वेक्टर में से उसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं ए, इसका मैग्नीट्यूड है बी। सो बी साइन थीटा, ये मुझे जो क्यू आर नहीं पता था ये मुझे अब मिल चुका है बी साइन थीटा। अब पी क्यू नहीं पता है तो पी क्यू ढूंढने के लिए मैं कॉस थीटा यूज करता हूं। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, तो बेस की वैल्यू आएगी, पी आर था बी तो बी कॉस थीटा। अब मुझे ये भी मिल गया बी कॉस थीटा। अब बहुत सिंपल है, राइट, फ्रॉम द ट्राइंगल, फ्रॉम द ट्राइंगल ओ क्यू आर, चाहो तो यहां पे ओ क्यू आर को अलग से ड्रॉ कर दो तो तुम्हें काफी इजी रहेगा। ये है रिजल्टेंट, ये वाला हिस्सा कितना है बी साइन थीटा, और ये वाला हिस्सा कितना है ए, और दूसरा इतना हिस्सा है बी कॉस थीटा। सो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा बी कॉस थीटा, पूरा हिस्सा मतलब उसका स्केलर पार्ट, राइट। तो ओ क्यू आर में से मुझे जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के अंदर भी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर में है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो मुझे मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा रिजल्टेंट का? तो वो रिजल्टेंट ढूंढने के लिए मैंने ये सब मेहनत की कि जो था उसे मैंने राइट एंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया। रिजल्टेंट मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होल अंडर रूट, ये मुझे मिलेगा रिजल्टेंट। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं
तो मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैंने ये इसको सॉल्व करने के लिए मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ढूंढ रहा हूं मैं, डायरेक्शन अभी ढूंढते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो मैग्नीट्यूड था मुझे मिलेगा इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मुझे मिला रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला मुझे, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन ढूंढनी है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो कितना डायरेक्शन बना रहा है, तो ये रहा रिजल्टेंट। तो लेट्स से मुझे डायरेक्शन मैं ये हॉरिजॉन्टल यानी ए के रिस्पेक्ट में ढूंढता हूं कि भाई हॉरिजॉन्टली वो कितना इंक्लाइंड है रिजल्टेंट। तो उसके लिए भी अगेन मैं ये सेम राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करूंगा, ओ क्यू आर, है ना। तो टेन बीटा मुझे कैसे मिलेगा, बी साइन थीटा दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको यूज करके मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा। तो देखो इसको एग्जैक्टली कहते हैं वेक्टर एनालिसिस, राइट। ट्रायंगुलर लॉ से मुझे एक इक्वेशन मिला, उस इक्वेशन में से मैंने मैग्नीट्यूड ढूंढा अलग से और डायरेक्शन ढूंढा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ढूंढने के लिए जो ट्रायंगुलर लॉ था उसको मैंने पहले राइट एंगल में कन्वर्ट किया यूजिंग सम सिंपल एक्सटेंशंस, राइट। एक छोटा सा एक्सटेंशन मैंने यहां पे ड्रॉ किया, छोटा सा एक्सटेंशन यहां पे ड्रॉ किया, तो बदले में मुझे ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये दो हिस्से मुझे नहीं पता थे, तो ये छोटा राइट एंगल लेके, छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लेके मैंने साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी यूज करके वो दोनों हिस्से पता कर लिए और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैग्नीट्यूड ढूंढा और एंगल ढूंढा। इसको कहते हैं हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ में भी सेम तरीका ही है। तो कैसे पैरेललोग्राम में था के दो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, थीटा एंगल कहां आता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में। बीच में का मतलब है यहां पर हेड और टेल, और यहां पर बीच का मतलब है दोनों की टेल। तो अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, अब इसको मैं, और ये टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे मिलेगा डायगोनल से। अब ये फिगर को हम पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ये हो गई पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ा मैन्युपुलेशन यानी पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये जो बी था, जो बी है, राइट, ये बी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। देखो पैरेलली शिफ्ट किया बी को, है ना। तो बी को पैरेलल शिफ्ट करने से अगेन ये क्या बन गया, ये बन गया ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ही। इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूं मैं, ये रहा ए, ये रहा बी, राइट, और ये एंगल थीटा, और ये रिजल्ट है ना। फिर से ट्रायंगुलर फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो गया। अब फिर से सेम टू सेम जैसा पीछे किया था, राइट, थोड़े से एक्सटेंशन के साथ इसको राइट एंगल में कन्वर्ट किया। ये वाला जो हिस्सा है वो मिलेगा बी साइन थीटा,
नीचे वाला जो हिस्सा है वो मिलेगा b cos थीटा। अब तुम जो रिजल्टेंट आएगा विच इज वेक्टरिटिकली रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस बी, अब इस रिजल्टेंट में से तुम्हें मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो ये फॉर्मूला जो पीछे था वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना, और tan बीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा कि b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, सेम चीज। ये मैग्नीट्यूड अलग से, ये डायरेक्शन अलग से। इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तुम ट्राई करो, फिर मैं करके बताऊंगा। तो लेट अस से कि ये दो फोर्सेस दिए हुए हैं, राइट, दो फोर्सेस दिए हुए हैं, F1 जो कि ऐसे एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन से, और ये है F2 जो कि ऐसे एक्ट हो रहा है जो 25 न्यूटन से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ट्राई करो। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, रिजल्टेंट मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा लेट से यहां पर दिया हुआ है 30, तो cos 30, इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा 100 प्लस 625 प्लस cos 30 हो जाता है √3/2, तो 20 और 250 500 इंटू √3/2, फर्दर सिंप्लीफिकेशन 725 प्लस 250 √3, इसको आगे सॉल्व करो, इतना न्यूटन्स का मैग्नीट्यूड मिला। अब डायरेक्शन चाहिए मुझे, राइट, रिजल्टेंट ऐसा कहीं पे आएगा कुछ, तो मुझे अब ये बीटा चाहिए डायरेक्शन, कि भाई वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल से जा रहा है। तो tan बीटा का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू F1 sin थीटा, जो फॉर्मूला यूज किया ना हमने वही, जो ये स्लैंट वेक्टर होता है उसका sin थीटा हम पहले लेते हैं, राइट, F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ के दिमाग में उतार दो। तो 10 इंटू साइन 30 अपॉन F2 कितना है 25 प्लस 10 इंटू कॉस 30, इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 साइन 30 1/2 होता है यानी 5, cos 30 होता है √3/2 यानी 25 प्लस 5 √3, ये मिलेगा बीटा, और इसका tan इनवर्स करोगे तो तुम्हें एंगल भी मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ ये पैरेललोग्राम काम में आता है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक कंडीशन तो ये है कि इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन ए ऑर्डर, ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर्स में बताया कि अगर वेक्टर्स ऑर्डर में है, राइट, तो रिजल्टेंट मिलेगा तुम्हें 0, a प्लस बी प्लस सी इज 0, अगर तीनों ऑर्डर में है। ऑर्डर में है मतलब एक का हेड दूसरे का टेल। फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये है a, ये है b, राइट, और ये तीसरा वाला वेक्टर है c। अब ये a, b और c तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके सामने वाले एंगल्स पता है, ए के सामने का एंगल है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, सी के सामने वाला एंगल गामा। तो हम इक्विलिब्रियम में तो है ही ये, राइट, ए बी सी विल बी 0। तो अगर एंगल्स पता है तो ये एक और रिलेशन हम लिख सकते हैं, a अपॉन साइन अल्फा
इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। राइट, इसको हम कहते हैं लामिस थियरम। लामिस थियरम ये भी जो रिजल्टेंट कंडीशंस होती है या जो वेक्टर होता है रिजल्टेंट, उसको हमें फाइंड करने के लिए काम में आता है। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ये सेम चीज में से, सपोज ये एंगल्स, ये साइड्स है ओ पी क्यू, तो साइड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये इसको स्पेसिफिकली कहते हैं हम लामिस थियरम। ये इक्विलिब्रियम की अलग अलग कंडीशंस है, जो भी जरूरत हो वो यूज कर सकते हैं। ए अपॉन ओ पी बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन ओ क्यू। अगर ए बी सी इक्विलिब्रियम में है तो, ये सी अगर उल्टा होता तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ही हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, लामिस थियरम भी एप्लीकेबल होगा, एज वेल एज ये साइड्स प्रोपोर्शनलिटी वाला भी क्वेश्चन अवेलेबल एप्लीकेबल होगा। फिर नेक्स्ट आता है लामिस थियरम। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, लामिस थियरम ऐसा रहेगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो एंगल्स की प्रोपोर्शनलिटी को हम कहेंगे लामिस थियरम। इक्विलिब्रांट वेक्टर, इक्विलिब्रांट वेक्टर मतलब दो वेक्टर्स को मिला के, दो वेक्टर्स को मिला के जो हम नया वेक्टर लिखेंगे, तो ये R जो है इट इज इक्विलिब्रांट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों को रिप्लेस करता हुआ वेक्टर है ये आर वेक्टर। इक्विलिब्रांट वेक्टर जो दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर या उसके जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जरूरी नहीं है कोलिनियर्स हो, सेम उसके जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तुम रिजल्टेंट को ही इक्विलिब्रांट कह सकते हो कि ये ए और बी है, तो ये जो रिजल्टेंट है आर, जो कि ए और बी दोनों को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रांट वेक्टर। नेक्स्ट है राइट, सो वेक्टर्स को एनालाइज कर, वेक्टर्स का एक एप्लीकेशन है। अच्छा, लेट्स से रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और रिवर के फ्लो होने की वेलोसिटी है वी आर। अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि बोट को यहां से एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है मेरा, राइट, ये है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हो जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर की विड्थ है लेट्स से x। तो सॉरी, रिवर की विड्थ है x, तो क्या करना होगा, तो बोट को कुछ ऐसे एंगल पे ट्रैवल करना पड़ेगा, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। बोट अगर ऐसा कुछ एंगल पे ट्रैवल करेगी तो नदी की वेलोसिटी से इंफ्लुएंस होके वो एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचेगी, है ना। इसको विजुअलाइज करो, नदी ऐसे बह रही है, अब तुम सीधा स्विम करने का कोशिश करोगे या सीधा जाने का कोशिश करोगे कि बहाव की वजह से यहाँ वहां पे कहीं पे पहुंच जाओगे। तो हम लोग को तो एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे पहुंचना है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है, तो मुझे ऐसा किसी एंगल पे जंप करना पड़ेगा। फाइनली वेक्टर के फॉर्म में इसको क्लोज कर दे फिगर, तो ये जो है वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐसा समझो, तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है ये हो जाएगी नेट वेलोसिटी v। नेट वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी के b और r दोनों
के इन्फ्लुएंस में नेट वेलोसिटी कितनी होगी बोट की। तो नेट वेलोसिटी बोट की ढूंढने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही, तो वी बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर। तो v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। ये मुझे वेलोसिटी मिल गई, मैग्नीट्यूड मिला, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिला मुझे। अब डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में मुझे जंप करना है, साइन थीटा टेन थीटा कोई भी यूज कर सकते हो। इस डेरिवेशन में मैंने ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि मुझे वीबी और वीआर ये दोनों चीजें पता है, तो साइन थीटा भी मैं वीबी और वीआर के, मतलब ये थीटा भी मैं वीबी और वीआर के टर्म्स में ही लिखता हूं। तो साइन थीटा हो जाएगा वीआर अपॉन वीबी। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी स्केलर होती है, तो वंस अगेन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लिया है। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो या तो ऐसा मॉड्यूलस करके लिखो, दोनों ही सही है। कितना टाइम लगेगा उसको एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे पहुंचने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। शॉर्टेस्ट पाथ यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट तो था x और वेलोसिटी है v। v की वैल्यू रख दो, वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इतने टाइम में बोट यहां से यहां पहुंच जाएगी। सो ये एक केस था या एक क्वेश्चन कह सकते हो, उसको एनालाइज किया हमने, राइट। सो कह सकते हो कि हमने ट्रायंगुलर लॉ यूज किया, उसको भी अप्लाई करके तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम ही मिलेगा, राइट। मैग्नीट्यूड ढूंढा, वेलोसिटी का एंगल ढूंढा और टाइम ढूंढा। नेक्स्ट है क्रॉस पाथ था। अब मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो क्या करना होगा। तो लेट्स से ये रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज वी आर, है ना, और यहां से राइट मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में दूसरी साइड पे पहुंचना है, शॉर्टेस्ट टाइम में। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए कंसेप्ट ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा सीधा जंप लगाना पड़ेगा। मैं सीधा जंप लगाऊंगा तब जाके मैं नदी के बहाव की वजह से शॉर्टेस्ट टाइम में मे बी यहां पे कहीं पे मैं पहुंचूंगा। ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई और ये मेरी हो जाएगी नेट वेलोसिटी। अब इसमें ऐसा मत सोचना कि अगर मैं यहां से जंप क्रॉस में मारूं तो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, नहीं। तुम क्रॉस में जंप मारोगे तो मे बी यहां पे कहीं पे पहुंचोगे और इसमें शॉर्टेस्ट टाइम नहीं लगेगा। कंसेप्चुअली तुम्हें एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली ही जंप मारना है, राइट। तब जाके तुम्हारी जो रिवर के साथ मिलके रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा पे होगी। सो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगेन यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया। वेलोसिटी हम ढूंढ सकते हैं, तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए वेलोसिटी ऑफ द बी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको मॉड्यूलस वॉड्यूलस हटा के सिंपल लिखना चाहो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गई वेलोसिटी। कितने टाइम में पहुंचेंगे, है ना, कितने टाइम में पहुंचेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा, मैं यहां से शुरू किया, राइट, यहां पे पहुंचना था, पहुंचा यहां पर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ये। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट एस, राइट। ये वाली जो नदी की विड्थ है उसको मैं ले लेता हूं एक्स, और ये जो हिस्सा है इसको मैं ले लेता हूं लेट्स से y। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और वेलोसिटी मिलेगी v, जो कि यहां पे मिली वी बी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सो इतने टाइम में मैं पहुंचूंगा। अब ये कंडीशन डाल के इसको भी सॉल्व करोगे तो फॉर श्योर
इसमें तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम मिलेगा पर इसमें नहीं मिलेगा। फिर एंगल भी ढूंढ सकते हो तुम साइन थीटा यूज करके। साइन थीटा विल बी, इसमें टेन थीटा यूज होगा, वी आर और वी बी को कनेक्ट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी टेन थीटा, प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी वही असम्पशन के वी आर और वी बी ये दोनों मुझे पता है, वो लेकर मैंने शॉर्टेस्ट टाइम में नदी क्रॉस की, वेलोसिटी, टाइम और कितने एंगल पे मैं जंप मारूंगा वो ढूंढने के इक्वेशंस। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 16, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन? तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एडिशन का ही यूज करते हैं। ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, राइट? ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मुझे चाहिए a माइनस बी, मुझे a माइनस बी ढूंढना है। अब ये तो जो ड्राइंग है उस हिसाब से तो मुझे a प्लस बी मिलेगा, है ना? और मेरे पास में जो भी रूल्स है, जो भी मेथड्स है, वो सारे प्लस वाले हैं। तो वो प्लस वाले ही रूल्स अप्लाई करने के लिए या प्लस वाले ही रूल्स यूज करके मैं सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकता हूं? तो सब्ट्रैक्शन करना हो अगर वेक्टर्स में तो क्या कहता है तरीका? लेट्स से ए और बी के बीच में एंगल ये थीटा है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई भी एक वेक्टर को मैं रिवर्स कर दूंगा। तो जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है उससे कभी छेड़छाड़ नहीं करनी। हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल ही रहने दो, वर्टिकल वेक्टर को वर्टिकल ही रहने दो। जो किसी एंगल पे है उसी को हम उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। अब यहां पर ये जो था ये मुझे देता r इक्वल टू ए प्लस बी, पर अब ये जो नई सिचुएशन आ गई है, इस नई सिचुएशन के हिसाब से ये जो क्लोजिंग साइड होगी, ये जो क्लोजिंग साइड होगी ये मुझे देगी रिजल्टेंट, वो होगी a प्लस बी, और इसको ओपन करोगे तो ये मुझे मिल गया सब्ट्रैक्शन, है ना? तो बस मुझे ये रिजल्टेंट का जो एडिशन का था वही रूल्स अप्लाई करने हैं। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर ही हो जाता है, फिर हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा ये रहा। अब माइनस बी के साथ में मुझे एंगल देखना है, तो थीटा है 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये मुझे रिजल्टेंट मिल गया। और फिर फाइनली मैं एंगल भी निकाल सकता हूं कि भाई रिजल्टेंट कितने एंगल पे एक्ट हो रहा है। तो रिजल्टेंट का एंगल ढूंढने के लिए ये वेक्टर्स को मैं फिर से इधर रीड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा ए, ये रहा माइनस बी और ये रहा रिजल्टेंट। तो अब रिजल्टेंट का एंगल मुझे लेट से ए के साथ में ढूंढना है, बीटा किसी के भी साथ में ढूंढना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करूंगा मैं? पहले तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये जो रिजल्टेंट था इसको थोड़ा ऐसा लंबा ड्रॉ कर दो और ये ऐसा हो जाएगा। माइनस भी था ना ये है माइनस बी, करेक्ट? तो ये ऐसा ड्राइंग हो जाएगा। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल क्या है?
तो ये वाला जो एंगल है ऐसा, ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो इसको यूज करके टेन बीटा ढूंढना है। अब ये बीटा ढूंढने के लिए मुझे ए पता है, हाइपोटेनियस पता है आर, राइट, और ये नहीं पता है ये कितना होगा। अब ये इतना सा हिस्सा कैसे पता चलेगा मुझे, ये बी है, तो जो डायग्राम है सिमेट्री के हिसाब से ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला एंगल भी थीटा है, राइट। तो ये थीटा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे मिलेगा बी साइन थीटा। अब मैं बीटा ढूंढ सकता हूं। टेन बीटा अगर मैं लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टेन बीटा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए। ऐसा कुछ करके तुम बी ढूंढ सकते हो, बीटा एंगल। ये बी को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे तो ये आया बी साइन थीटा। इस तरफ मिलेगा मुझे बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। सो जो बेस होगा उसमें आएगा ए, और उसमें से ये बी की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करके माइनस बी कॉस थीटा। सो ऐसे मुझे ये मिल जाएगा, ये स्केलर ही है तो वेक्टर की साइन यहाँ पे नहीं आएगी, ए माइनस बी कॉस थीटा। फिर से एक और बार, ये जो डायरेक्शन ढूंढने वाला हिस्सा है, राइट, ये था मेरा ए, ये ऐसे था माइनस बी, ये वाला एंगल है थीटा, ये है रिजल्टेंट आर। अब मुझे इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है तो मैंने ऐसा एक्सटेंशन कर लिया। अब इस एक्सटेंशन में मुझे ये वाला हिस्सा ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए ये बी को, राइट, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये मिलेगा मुझे बी साइन थीटा, और ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो होगा बी कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली जो बेस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है बी साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा करके टेन बीटा मिल जाएगा। सो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन के बाद में नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बाद में देखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब, रिलेटिव वेलोसिटी को तुम ऐसा कह सकते हो कि दोनों ही चीजें मूव कर रही है, दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स से ये कार 1 है या कार ए है और ये है कार बी। ये भी इस साइड जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और कार भी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। अगर बी ए को देखेगा, बी अगर ए को देखेगा तो ए की स्पीड उसको कितनी दिखेगी। बी में जो इंसान बैठा हुआ है, कार बी में जो इंसान बैठा हुआ है, अगर वो ए को देख रहा है, राइट, कार बी में बैठा हुआ इंसान अगर ए को देख रहा है, ए को देख रहा है, तो उसको ए की स्पीड कितनी मिलेगी, 0। सो वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, that will be VA minus VB, so that will be 0। सिंपल। अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 1D के लिए, अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढनी है तो 0। दिस विल बी, इसको क्या रीड करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। Same way, velocity of B with respect to A will be equal to VB minus VA। तो ये भी ढूंढ लो तो 60 माइनस 60 0 ही मिलेगी। पर ये अगेन कौन देख रहा है, A देख रहा है B को, A देख रहा है B को, यहां पर था B देख रहा है A को।
वैसे दोनों को ही एक दूसरे के, मैं भी यहां से जा रही हुई कार के ड्राइवर को देख रहा हूं, वो भी मुझे देख रहा है, सो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अब अगर रेदर देन गोइंग इन सेम डायरेक्शन, वो लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ए ऐसे जा रहा है, लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और बी ऐसे जा रहा है, तो ये ए ऐसे आ रहा था, बी ऐसे जा रहा था, तो क्या लगेगा बी को? क्या लगेगा मतलब बी को ए की स्पीड कितनी फील होगी, या वो क्या फील करेगा, या वो क्या अंदाजा लगाएगा ए की स्पीड के बारे में? जनरली ट्रेन में बैठे हो, सामने से कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो हमें लगता है बाप रे कितनी स्पीड में ट्रेन क्रॉस हुई, राइट, बट वो हमें लगता है दैट इज जस्ट ए डिल्यूजन। एक्चुअली में क्या है? तो अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें, राइट, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वी ए माइनस वी बी, साइन कन्वेक्शन यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। साइन कन्वेक्शन यानी ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है तो इनका डायरेक्शन लेना जरूरी है, और हम वेक्टर सॉल्यूशन ही कर रहे हैं। तो वी ए माइनस वी बी का डायरेक्शन अलग है, तो माइनस वी बी। तो वी ए की वैल्यू थी 20 माइनस प्लस वी बी की वैल्यू है 60। तो मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाली कार 80 किलोमीटर पर आवर पे क्रॉस हुई। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए माइनस वी बी, वी ए वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, वी बी वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो कार है ए 80 की स्पीड से क्रॉस हुई। सेम वे तुम अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ढूंढो, तो वी बी था वी बी माइनस वी ए, यहां पे कुछ वी ए जो है, हाँ ये वी ए का डायरेक्शन नेगेटिव है, ये लिखने में गलती हुई है, इसको थोड़ा, आंसर सेम ही आएगा बट साइन गलत आई हमारी। वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी है ना, वी ए का डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस की साइन आई, तो -20 -60 -80 किलोमीटर पर आवर। तो ये वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मुझे लगेगा कि ये वाली कार मुझे क्रॉस करके गई इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से? 80 की स्पीड से। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी ढूंढता हूं ए के नजरिए से, तो मुझे मिलेगा 60 -20 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। यानी मुझे लगेगा, यानी ये कार बी को, ए को लगेगा कि कार बी आगे गई 80 की स्पीड से। जस्ट इसको विजुअलाइज करो, मे बी ट्रेन या तुम जब व्हीकल में जाते हो उसको लेकर। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। दो केस है वन डायमेंशन के, पहला वाला है सेम डायरेक्शन और दूसरा वाला है कि अगर बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब। नेक्स्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, टू डायमेंशनली देखते हैं हम, राइट। तो लेट्स से एक वेलोसिटी है, यहां पे फोर्स भी ले सकते हैं हम, वेलोसिटीज ले रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस काफी होते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। और जनरली ये जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो एक दूसरे के नजरिए से क्या स्पीड दिखेगी वो डिस्कस करते हैं हम। तो वी ए और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी, वी बी। अब मुझे ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी, या तो ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल रखने के लिए वेलोसिटी ऑफ बी ढूंढता हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को बी की क्या स्पीड दिखेगी, राइट। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे मिलेगा मुझे वी बी ए, तो वी बी ए मिलेगा मुझे वी बी माइनस वी ए, जो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब वी बी माइनस वी ए करने के लिए या रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढने के लिए 2D में रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढने के लिए कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो b है इसको रेस्ट पे लेके आओ। कैसे रेस्ट पे लाओगे, उसको एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी दे दो, उसको एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी दे दो, राइट। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो मुझे b की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, मैं a हूं और मुझे b की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, b को रेस्ट पे लाने के लिए क्या कर सकता है, एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी दे दो। तो एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी देने के बाद ये एंगल था थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट आएगा यहां पर कहीं पे, रिजल्टेंट आएगा यहां पे, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये रिजल्टेंट मुझे ढूंढना है, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आराम से मुझे मिल जाएगा वही जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए, वी बी ए विल बी इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस, राइट, 2 VA VB कॉस 180 माइनस थीटा। ऐसा करूंगा तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 VAB कॉस 180 माइनस थीटा, जो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2 VA VB कॉस थीटा। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी ए के नजरिए से, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या किया हमने, बी की वेलोसिटी चाहिए थी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो स्टेप नंबर ए में क्या किया, वेलोसिटी रिवर्स कर दी, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द बी, और फिर उसके बाद में जो एनालिटिकल मेथड हमने देखा वैसे ही फॉलो किया, इसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। ये दो वेक्टर्स अब हमारे पास में बचे, राइट, ये ए वाला वेक्टर, ए वाला वेक्टर और बी वाला वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट आएगा ये। अब ढूंढना है बीटा, बीटा तो कैसे ढूंढेंगे बीटा, तो ध्यान से देखना, बीटा ढूंढने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। बीटा मतलब ये जो रिजल्टेंट आया है उसका एंगल, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यही है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बन रहा है। दूसरा मैं ये भी ढूंढ सकता हूं, तुम्हें ढूंढते आना चाहिए। अब मैं पहले ये वाला ढूंढ के बताता हूं कि ये बीटा कितना आएगा। अब ये बीटा ढूंढने के लिए थोड़ा डायग्राम सिंप्लीफाई कर दूं, जो हिस्सा जरूरी नहीं है उसको हम हटा देते हैं। तो ये हिस्सा नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, राइट। अब बीटा चाहिए मुझको, ये 180 माइनस थीटा को भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये बीटा ढूंढने के लिए ये वी ए है मेरे पास में, अब वी बी को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा।
वी बी को रिजॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करने से मेरा मतलब है कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्योंकि यहां पे ये जो वी बी था, जो वी बी था उसका एंगल ये थीटा था, तो यहां पे भी ये एंगल वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से थीटा ही बन जाएगा। तो ये वी बी का हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा आएगा वी बी कॉस थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मुझे लेना देना है, इसलिए मैं साइन नहीं डाल रहा, और एरो बताया हुआ है तो साइन डालने का भी कोई जरूरत नहीं है। और परपेंडिकुलर हिस्सा हो जाएगा वी ए कॉस थीटा। अब देखो, अब ये जो हिस्सा है इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करो। तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो वी ए रिप्रेजेंट करता है एज इट इज, ये जो वी बी ए है वो भी एज इट इज, है ना। अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ ये सिंपल एक्सटेंशन ही डालना पड़ेगा। वो एक्सटेंशन है ये वाला एक्सटेंशन। ऐसा अगर मैं ड्राइंग कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा। अब ये वाला एक्सटेंशन यहां से ही जाएगा, यही चीज पैरेलली शिफ्ट होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है वो है वी ए कॉस थीटा, राइट। और बेस में वी बी कॉस थीटा है, वी ए कॉस थीटा है ना, इस तरफ वी बी कॉस थीटा भी है। तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। अब बीटा ढूंढ लो, ये रहा बीटा। तो टेन बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है वी ए कॉस थीटा, और बेस में आया वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिस करके समझना है, तब जाके ये चीजें ड्राइंग्स, मैनिपुलेशंस या रिजोल्यूशन समझ में आएगा। फिर से एक और बात, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, तो हमको वी ए और वी बी दिया हुआ था, थीटा पे एक्ट कर रहा है। मुझे ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं हूं ए और ये है बी। अब मैं वेलोसिटी ऑफ ए भी ढूंढ सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी, राइट। बट अभी यहां पे मैंने ढूंढी है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मेरे नजरिए से बी की वेलोसिटी कितनी होगी? तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि वी बी की वेलोसिटी को रिवर्स कर दो। तो मैंने वी बी की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस वी बी हो गया, राइट। टोटल ये एंगल बन जाएगा 180 माइनस थीटा। ज्योमेट्री से रिजल्टेंट आएगा ये। अब ये सिर्फ इतनी सी चीज को तुम विजुअलाइज करोगे, है ना, ये वी ए, ये माइनस वी बी। माइनस की साइन भी इधर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये एरोज बता रहा है कि रिवर्स कर दिया है। और ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई किया, राइट, तो मुझे ये मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन का क्या? तो ये रिजल्टेंट था, उसका डायरेक्शन में ए के साथ में ढूंढता हूं, क्योंकि ए के नजरिए से मैं बी की वेलोसिटी ढूंढ रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के साथ में डायरेक्शन ढूंढ रहा हूं, वेलोसिटी। ये जब दो प्लेन्स उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, स्पेस खास करके ये फाइटर एयरक्राफ्ट, राइट, जो मैन्यूवर्स, जो स्टंट करते हैं, तो उसमें ये कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं कि भी एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी है। अब ये बीटा ढूंढना है, तो बीटा ढूंढने के लिए ये जो हिस्सा है इसको मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतने हिस्से को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रीड्रॉ किया। ये था वीबीए, ये हो गया मेरा वीए। अब ये जो वेक्टर था इसका परपेंडिकुलर और बेस ढूंढ लिया। अब वो अगर तुम्हें जानना है कैसे ढूंढा है तो तुम ये देखो, ये था वीबी, ये ढूंढना था मुझे और ये ढूंढना था मुझे, है ना। तो इसको पैरेलली इधर शिफ्ट कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। लेट्स से ये है एक्स और ये है वाई, ये दो चीज ढूंढनी है। ये एंगल मुझे पता है थीटा, है ना, और ये एंगल पता है थीटा। तो इसको यहां पे शिफ्ट करने से बेटर है कि ये जो एक्स है
उसी को हम यहां पे शिफ्ट कर दे। तो ये है x और ये है y, ये दो चीज मुझे ढूंढनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से मैं ढूंढ सकता हूं। कैसे? साइन थीटा लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर वी बी साइन थीटा। एंड सेम वे मुझे बेस ढूंढना था, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो y मिल गया मुझे कॉस थीटा वी बी। तो देखो ये y जो वी बी कॉस थीटा वी ए साइन थीटा। अब इसको पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर दो। ये देखो इसको पैरेलली यहां पे शिफ्ट करके ये रीड्रॉ किया, ये था हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन से एक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको तो नेट एक वेक्टर चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए। दो दो वेक्टर का कुछ काम नहीं है। तो ये दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में थे तो उनको सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर बना दिया, और वो एक वेक्टर कौन सा है? ये वाला वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। और वर्टिकली तो हमारे पास एक ही वेक्टर है वी ए कॉस थीटा। तो वी ए कॉस थीटा वी बी साइन थीटा टेन बीटा मिल गया हमें। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करो इसे तो ही समझ में आएगा। वी बी ए ढूंढा है, तुम वी ए बी ढूंढने की कोशिश करो कि वी ए बी कैसे मिलेगा। ये थियोरेटिकली तुम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे ही होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। अब यहां पर भी ये वेक्टर्स का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है ना। जब हम बारिश में जाते हैं, राइट, लेट से चल रहे हैं, व्हीकल पे है, तो कैसे करते हैं? हम जा रहे हैं ऐसे, लेकिन छाता पकड़ते हैं कुछ इस तरह से एंगल पे, ऐसे छाता पकड़ते हैं हम। क्यों ऐसा? छाता हम पकड़ते हैं किसी एंगल के साथ, हम जा रहे हैं ऐसे, तो इसको हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, राइट। और रेन तो वर्टिकली ही नीचे आती है। हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि बारिश, हम हवा की वेलोसिटी अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अंडर सिंपल कंडीशन बारिश सीधी ही आ रही है, पर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं तो मुझे क्यों छाता ऐसा टेढ़ा पकड़ना पड़ता है? तो वजह है रिलेटिव वेलोसिटी। दो दो वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन एक अलग ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ मैन, वर्टिकली ऊपर से नीचे रेन इज फॉलिंग, राइट, और छाता पकड़ा हुआ है एंगल थीटा पे। फिगर को कॉपी करके रीड्रॉ कर देता हूं, एक ही फिगर में ज्यादा खिचड़ी ना बन जाए। अब मुझे क्या ढूंढना है? मतलब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी क्या होगी मेरे नजरिए से, है ना? तो रेन की वेलोसिटी मेरे नजरिए से, तो मुझे रेन की वेलोसिटी चाहिए। तो रेन की वेलोसिटी को, मुझे रेन की वेलोसिटी चाहिए, तो मैं रेन की वेलोसिटी को क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। तो ये मैंने रेन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, ये हो गया अब वी आर। रेन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। अब रेन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। अब इसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मुझे। तो कैसे कन्वर्ट होगा? फिर से एक और बार इसको, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये जो हिस्सा है इसको पैरेलली ऐसे मैं शिफ्ट कर दूंगा। इसको मैंने पैरेलली ऐसा पीछे शिफ्ट कर दिया, जो वेलोसिटी ऑफ मैन थी। अब कुछ इससे बनेगा, ट्रायंगुलर नहीं, बट ये तो ऐसे ही बन जाएगा। इसको अगर मैं रेन मैन, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रेन को मुझे रोकना पड़ेगा। रेन को रोकने के लिए मैंने रेन की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब रेन कुछ
इस डायरेक्शन में है, मैं जा रहा हूं इस डायरेक्शन के अंदर, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ मिलेगी ऐसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसको थोड़ा लॉजिकली और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये रेन के वेक्टर को ऐसा रिवर्स कर देता हूं, और ये मैन वाला जो वेक्टर था उसको एज इट इज ही रखता हूं। देखो, मैन वाला वेक्टर एज इट इज ही रखा है। रेन को मैंने या तो डायरेक्शन रिवर्स किया या तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिवर्स किया। अब ये मैग्नीट्यूड रिवर्स किया है, उससे मुझे ये चीज थोड़ी और अच्छे से, क्या कहते हैं वो, ट्रायंगुलर लॉ या पॉलीगोनल लॉ के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। अब देखो इसको, है ना। अब इस वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दो, इस वेक्टर को पैरेलली इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। ये इधर शिफ्ट कर दिया, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। तो क्या मिलेगा इक्वेशन, मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर, राइट, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 90 डिग्री है ना, दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है। तो अल्टीमेटली वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ये मिल गया मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। किस एंगल पे मुझे छाता पकड़ना पड़ेगा, थीटा। अब ये थीटा या तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ ढूंढूं या तो ये थीटा मैं वर्टिकल के साथ में ढूंढूं, जो भी मुझे कन्वीनियंट लगे। तो ये वाली जो मेरी ड्राइंग थी उस हिसाब से थीटा कहां आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट, हाँ थीटा तो मुझे डायरेक्टली इसमें से मिल जाएगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही मुझे चाहिए। तो इस चीज को मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा वी आर, तो टेन थीटा तो मुझे सिंपल मिल गया। परपेंडिकुलर में है वी आर और बेस में है वी एम, तो ये टेन थीटा मिल गया कि इस एंगल पे मुझे छाता पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्टली मिल गया। सो फिर से एक और बार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो मुझे चाहिए, मैन को चाहिए रेन की वेलोसिटी, मैन भी मूव कर रहा है, रेन भी ऊपर से नीचे वर्टिकली आ रही है, तो मैन को रेन की वेलोसिटी चाहिए। उसलिए क्या किया है, रेन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया। तो सबसे पहला बना ये वाला फिगर के हमने जस्ट रिवर्स किया रेन की वेलोसिटी को, राइट। बाकी तो हमको पता चलेगा कि रिजल्टेंट यहां से मिलेगा, ये हमारा अंदाजा है। अंदाजा क्या, एग्जैक्टली यहीं से मिलेगा रिजल्ट। अब इस वेक्टर को मैन्युपुलेट किया है, मतलब इसको रिवर्स करके मैंने मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव की साइन डाल दी। ऊपर वाला हिस्सा ये इग्नोर करो, इतना सा हिस्सा एनालाइज करोगे तो यही चीज बन जाएगी ऐसे। ये वी आर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहां पे, देखो। तो अब इसके ऊपर जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करोगे, इसमें से ये बना, इसमें से ये बना, मैग्नीट्यूड मिला, मैग्नीट्यूड। और फिर टेन थीटा के लिए तो ये ऊपर वाला ही हिस्सा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन भी मूविंग कंडीशन में ही
है। फिर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन, ये जो यहां पर मैंने वर्किंग किया उसी को कहता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये यहां पर मैंने बताया ना कि एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो उसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा और उसका वर्टिकल हिस्सा, हॉरिजॉन्टल हिस्सा और वर्टिकल हिस्सा ढूंढना, उसी को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक और बार मैं बता देता हूं। तो लेट्स से एक वेक्टर है ये ए, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब ये वेक्टर ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। जनरली वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने में हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उससे चीजें ज्यादा इजीली सॉल्व होती है कंपेयर्ड टू ऐसी एंगुलर चीजों से। तो ए जो किसी एंगल पे एक्ट हो रहा है उसका मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा x के अलोंग भी है और a का कुछ हिस्सा y के अलोंग भी है। कैसे ढूंढोगे वो हिस्से? तो सिंपल ही है, इसको क्लोज ट्रायंगल बना दो। पैरेलल शिफ्टिंग के हिसाब से ये हो जाएगा y वाला कंपोनेंट और ये हो जाएगा x वाला कंपोनेंट। साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर लो। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा a साइन थीटा। और सेम वे कॉस थीटा यूज कर लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मिल जाएगा a कॉस थीटा। इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब एंगल पे एक्ट होने वाले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल हिस्सा और वर्टिकल हिस्सा। कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा है मतलब वो हॉरिजॉन्टली भी डिस्प्लेस हुआ है, वो वर्टिकली भी डिस्प्लेस हुआ है। सो हॉरिजॉन्टली कितना हुआ, वर्टिकली कितना हुआ, दोनों ही अलग अलग हिस्से। वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस वेलोसिटी का कितना हिस्सा है, वर्टिकल डायरेक्शन में उस वेलोसिटी का कितना हिस्सा है, वो ढूंढना ही है। सो इस तरह से इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये वेलोसिटी का वर्टिकल हिस्सा मिलेगा v cos थीटा और वर्टिकल हिस्सा मिलेगा v sin थीटा और बेस वाला हिस्सा मिलेगा v cos थीटा। दूसरा भी एक तरीका है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ये वेलोसिटी है तो थीटा के साथ वाला हिस्सा होगा cos थीटा और उसके खिलाफ वाला हिस्सा होगा v sin थीटा। ऐसे अगर थीटा ऊपर दिया हुआ है तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो ऐसे याद रखो, थीटा वाला हिस्सा होगा v cos थीटा और थीटा के अगेंस्ट वाला हिस्सा होगा v sin थीटा। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या तो कह दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन।